क्या होगा जब एक मासूम फूलों की नर्सरी अचानक आग की लपटों में घिर जाए? क्या होगा जब घर के अंदर छिपा कोई अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन निकल आए? और क्या होगा जब भरोसा टूटने के बाद भी दिल प्यार करना ना छोड़े? आज की इस कहानी में हर मोड़ पर छुपा है एक नया राज, हर चेहरे के पीछे है एक नया खेल। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर दीपिका को खत्म करना कौन चाहता है? कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जहां चीखें थीं, डर था और एक ऐसा सच जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। घर का माहौल पहले से ही भारी था। एक तरफ परिवार अपने बीमार बेटे की चिंता में डूबा हुआ था, तो दूसरी तरफ घर के अंदर तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस चिंता के बीच एक ऐसी साजिश जन्म ले रही है जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। रात गहरी हो चुकी थी, हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। तभी अचानक नर्सरी की तरफ से कुछ आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां छिपकर कुछ कर रहा हो। दीपिका को पहले तो लगा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन अगले ही पल उसे धुएं की हल्की गंध महसूस हुई। उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। वह बिना समय गंवाए तेजी से नर्सरी की तरफ भागी। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने देखा कि एक आदमी फूलों के बीच पेट्रोल छिड़क रहा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक खतरनाक इरादा साफ दिखाई दे रहा था। दीपिका जोर से चिल्लाई, "कौन हो तुम?" अचानक उस आदमी के हाथ कांप गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी चिराग भी वहां पहुंच गया। दोनों ने मिलकर उस आदमी को पकड़ लिया। पूरा परिवार अब नर्सरी के बाहर जमा हो चुका था। सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये आदमी कौन है? चिराग गुस्से से उसका कॉलर पकड़कर बोला, "सच बता, किसने भेजा है तुझे?" लेकिन वह आदमी लगातार चुप था। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, जैसे वह किसी ऐसे इंसान से डरा हुआ हो जिसका नाम लेने की भी हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी पृथ्वी ने पुलिस को फोन करने की बात कही। पुलिस का नाम सुनते ही उस आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबराकर हाथ जोड़ने लगा, कांपती आवाज में बोला, "प्लीज, पुलिस को मत बुलाइए, मैं सब सच बता दूंगा।" वहां मौजूद हर इंसान की सांसें थम गईं। दीपिका ध्यान से उसकी तरफ देखने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि अब कोई बड़ा राज सामने आने वाला है। आदमी ने डरते हुए कहा, "मुझे पैसे दिए गए थे नर्सरी जलाने के लिए।" ये सुनते ही सबके होश उड़ गए, लेकिन असली झटका अब भी बाकी था। चिराग ने गुस्से में पूछा, "किसने भेजा तुझे?" आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर पीछे खड़ी किसी शख्स पर पड़ी और वह पूरी तरह सहम गया। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। वह बोला, "अगर मैंने नाम लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी।" अब घर का माहौल और भी डरावना हो चुका था। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर वो कौन औरत है जिससे ये गुंडा तक कांप रहा है? दीपिका ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा और शांत आवाज में कहा, "डरो मत, सच बोलो।" तभी वह आदमी अचानक जोर से चिल्लाया, "मुझे दीपिका जी से दूर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं।" उसकी बातें सुनकर सब हैरान रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि किसी खतरनाक जुनून का शिकार हो। चिराग को अब गुस्से से ज्यादा चिंता होने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि मामला सिर्फ नर्सरी जलाने का नहीं, बल्कि दीपिका की जिंदगी पर हमला करने का है। तभी अचानक दीपिका के हाथ से खून टपकता दिखाई दिया। शायद
भाग दौड़ में उसे चोट लग गई थी, लेकिन उसने दर्द को नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में सिर्फ सच जानने की जिद थी। चिराग तुरंत उसके पास आया और बोला, आप अंदर चलिए, आपको चोट लगी है। लेकिन दीपिका ने उसका हाथ झटक दिया। उसकी आवाज में दर्द भी था और नाराजगी भी। उसने कहा, आज खून निकला तो आपको मेरी चोट दिख गई, लेकिन उस दिन जब आपके शक ने मुझे घायल किया था, तब किसी ने मेरा दर्द नहीं देखा। दीपिका की ये बात सुनकर चिराग पूरी तरह चुप हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने शक में उस इंसान का दिल तोड़ दिया जो हमेशा सच बोलती रही। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस घर में सिर्फ भरोसा नहीं टूटा था, बल्कि एक ऐसी साजिश शुरू हो चुकी थी जो आने वाले दिनों में सबकी जिंदगी बदलने वाली थी। दीपिका की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन आंसुओं से ज्यादा दर्द उसकी आवाज में छिपा था। पूरा घर खामोश खड़ा था। किसी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं था। चिराग बार बार खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने बिना सच जाने दीपिका पर शक किया, कैसे उसके हर शब्द को झूठ समझा, और कैसे उसी शक ने दोनों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसे अब तोड़ना आसान नहीं था। लेकिन इस वक्त हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि अब साफ था कि कोई दीपिका को सिर्फ बदनाम नहीं करना चाहता, कोई उसे खत्म करना चाहता था। उधर पकड़ा गया आदमी लगातार घबराया हुआ था। उसके माथे से पसीना बह रहा था और आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थीं, जैसे उसे डर हो कि कोई अब भी आएगा और उसे हमेशा के लिए चुप करा देगा। पृथ्वी ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, अब भी सच नहीं बोलेगा? आखिर कौन है वो? आदमी कांपती आवाज में बोला, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। वो बहुत ताकतवर है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने सब बता दिया, तो वो मुझे मार डालेगी। ये सुनते ही सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब मामला पहले से ज्यादा रहस्यमयी हो चुका था। तभी अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। नर्सरी के टूटे हुए शीशों से आती हवा पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। दीपिका धीरे धीरे उस आदमी के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सच बोलने से शायद तुम्हारी जान बच जाए, लेकिन झूठ तुम्हें जरूर खत्म कर देगा। दीपिका की बात सुनकर वह आदमी कुछ पल तक उसे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, मुझे सिर्फ नर्सरी जलाने को नहीं कहा गया था। मुझे आपको डराने के लिए भेजा गया था, ताकि आप इस घर से हमेशा के लिए चली जाएं। ये सुनते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। आखिर कौन चाहता था कि दीपिका इस घर को छोड़ दे, और क्यों? चिराग का गुस्सा अब चिंता में बदल चुका था। वह समझ चुका था कि दीपिका खतरे में है। उसने तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला किया, लेकिन दीपिका ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मुझे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूं। उसकी आवाज में वही आत्मसम्मान था जो हर बार उसे मजबूत बना देता था। लेकिन अंदर ही अंदर वह भी डर चुकी थी, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया था कि दुश्मन घर के बहुत करीब है। रात बीत गई, लेकिन किसी की आंखों में नींद नहीं थी। दीपिका अकेले नर्सरी के पास खड़ी टूटी हुई पौधों को देख रही थी। वही पौधे जिन्हें उसने अपने हाथों से लगाया था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही आग की लपटें घूम रही थीं। तभी पीछे से चिराग आया। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर चिराग ने धीमी आवाज में कहा,
मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन अब मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। दीपिका हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। उसने कहा, अकेलापन इंसान को मजबूत बना देता है डॉक्टर साहब, और अब मैं अकेले जीना सीख चुकी हूं। चिराग के पास उसके शब्दों का कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि दीपिका सही कह रही है। तभी अचानक दीपिका की नजर नर्सरी के कोने में पड़ी एक चमकती चीज पर गई। वह धीरे धीरे वहां पहुंची और जमीन से एक लॉकेट उठाया। लॉकेट देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वो कोई साधारण चीज नहीं थी। वो उसी इंसान का लॉकेट था जिस पर इस घर में सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था। दीपिका के हाथ कांपने लगे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर ये लॉकेट यहां गिरा है, तो इसका मतलब साफ था। इस साजिश का संबंध घर के किसी अपने से है। लेकिन क्या सच में कोई अपना इतना बड़ा धोखा दे सकता है? दीपिका अब भी ये सोच ही रही थी कि तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। उसने तुरंत लॉकेट अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। जब उसने पलटकर देखा, तो सामने वही शख्स खड़ा था जिसके बारे में सोचकर भी किसी को शक नहीं हो सकता था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा था जिसने दीपिका को अंदर तक डरा दिया। वह शख्स धीरे धीरे दीपिका के करीब आया और बोला, इतनी रात को अकेले क्या ढूंढ रही हो? दीपिका कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। क्या यही वो इंसान है जिसने नर्सरी में आग लगवाने की कोशिश की? क्या यही वो चेहरा है जो अब तक मासूम बनकर सबके सामने घूम रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सामने आया, तो क्या ये परिवार कभी पहले जैसा रह पाएगा? दीपिका के हाथ में छिपा हुआ लॉकेट अब सिर्फ एक गहना नहीं था। वो एक ऐसा सबूत बन चुका था जो पूरे परिवार की सच्चाई बदल सकता था। सामने खड़ा इंसान सामान्य दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों की बेचैनी दीपिका से छिप नहीं सकी। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। हवा की आवाज और टूटे हुए गमलों की खनक उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी। दीपिका ने खुद को संभालते हुए कहा, बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। उस शख्स ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दीपिका के बंद हाथ पर जा रही थीं, जैसे उसे अंदाजा हो कि उसके हाथ में कुछ ऐसा है जो नहीं मिलना चाहिए था। तभी उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? दीपिका ने पहली बार महसूस किया कि कभी-कभी सबसे ज्यादा चिंता दिखाने वाला इंसान ही सबसे बड़ा खतरा होता है। उसने बिना कुछ कहे अपना हाथ पीछे कर लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ी, पीछे से वही आवाज आई, दीपिका, कुछ बातें जितनी छिपी रहें, उतना अच्छा होता है। ये शब्द सुनते ही दीपिका के कदम रुक गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पलटकर देखा, लेकिन सामने खड़ा इंसान फिर से सामान्य बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसने कुछ कहा ही ना हो। अब दीपिका पूरी तरह समझ चुकी थी कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। अगले दिन घर का माहौल अजीब सा था। सब लोग सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर किसी के मन में डर बैठ चुका था। चिराग सुबह से ही परेशान था। उसे लग रहा था कि दीपिका उससे कुछ छिपा रही है। वह बार बार उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन दीपिका हर बार बात टाल देती, क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा नहीं रह गया था। उधर पकड़ा गया गुंडा पुलिस स्टेशन पहुंचने से पहले ही गायब हो चुका था।
ये खबर सुनते ही सबके होश उड़ गए। पृथ्वी गुस्से में चिल्लाया, कोई ना कोई घर के अंदर से उसकी मदद कर रहा है। ये सुनते ही सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। शक का माहौल अब पूरे घर में फैल चुका था। तभी अचानक घर की बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। हर तरफ सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। दीपिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में वही लॉकेट था। वह बार बार उसे देख रही थी। उसकी आंखों के सामने उस इंसान का चेहरा घूम रहा था जिस पर शायद अब तक सबसे ज्यादा भरोसा किया गया था। तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला। दीपिका चौंक गई। अंधेरे में उसे सिर्फ किसी की परछाई दिखाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। दीपिका पीछे हटने लगी। तभी बिजली चमकी और एक पल के लिए उस चेहरे पर रोशनी पड़ी। दीपिका की आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम? उसके मुंह से बस इतना ही निकला। सामने खड़ा इंसान गुस्से में था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसने तेजी से दीपिका का हाथ पकड़ा और बोला, जो तुम्हारे हाथ में है वो मुझे दे दो। दीपिका समझ गई कि बात लॉकेट की हो रही है। उसने हाथ पीछे करते हुए कहा, अगर मैं ना दूं तो? अगले ही पल उस इंसान का चेहरा पूरी तरह बदल गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम नहीं जानती, ये सब बाहर आया तो क्या होगा? दीपिका अब डर चुकी थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, सच चाहे जितना भी खतरनाक हो, एक दिन सामने जरूर आता है। तभी अचानक बाहर से चिराग की आवाज सुनाई दी। दीपिका! आवाज सुनते ही सामने खड़ा इंसान घबरा गया। उसने तुरंत दीपिका को धक्का दिया और कमरे से बाहर भाग गया। दीपिका जमीन पर गिर गई। उसके हाथ से लॉकेट दूर जा गिरा। तभी चिराग कमरे में पहुंचा। उसने दीपिका को उस हालत में देखा तो घबरा गया। क्या हुआ? कौन था यहां? लेकिन दीपिका कुछ बोल नहीं पाई। उसकी नजर सिर्फ दरवाजे की तरफ थी, जहां से अभी अभी कोई भागा था। चिराग ने जमीन पर पड़ा लॉकेट उठाया। जैसे ही उसने लॉकेट देखा, उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखों में ऐसा सदमा था जैसे उसने कोई ऐसा सच देख लिया हो जिस पर यकीन करना नामुमकिन हो। दीपिका ने कांपती आवाज में पूछा, आप इस लॉकेट को पहचानते हैं? चिराग कुछ पल तक खामोश रहा। फिर उसने धीरे से कहा, यह लॉकेट सिर्फ एक इंसान के पास हो सकता है। दीपिका की सांसें थम गईं। उसे लग रहा था कि अब वो नाम सामने आने वाला है जिसने ये पूरी साजिश रची। लेकिन अगले ही पल चिराग ने जो नाम लिया, उसे सुनकर दीपिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्योंकि वो नाम किसी दुश्मन का नहीं, बल्कि उसी इंसान का था जिसे इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था। चिराग के मुंह से निकला वो नाम सुनकर दीपिका पूरी तरह सुन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खींच ली हो। जिस इंसान को इस घर का सबसे भरोसेमंद सदस्य माना जाता था, जिस पर सब आंख बंद करके विश्वास करते थे, वही इस पूरी साजिश के पीछे हो सकता है, ये सोच पाना भी नामुमकिन था। कमरे में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त रुक गया हो। बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और हर बिजली की चमक के साथ माहौल और डरावना बनता जा रहा था। दीपिका कांपती आवाज में बोली, नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन चिराग की आंखें बता रही थीं कि सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, अब उससे भागा नहीं जा सकता। चिराग ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैं भी यही सोचता था, लेकिन ये लॉकेट, ये सिर्फ उन्हीं के पास था। दीपिका का दिल टूट चुका था। उसे अब हर वो पल याद आने लगा जब उस इंसान ने उसका साथ दिया था, उसकी मदद की थी, उसे भरोसा दिलाया था कि वो इस परिवार का हिस्सा है। लेकिन अब वही यादें उसे डराने लगी थीं। क्या वो सब सिर्फ एक दिखावा था? क्या इतने दिनों से उसके साथ एक खेल खेला जा रहा था? तभी अचानक नीचे हॉल से किसी के चीखने की आवाज आई। दोनों घबराकर कमरे से बाहर भागे। जैसे ही वो नीचे पहुंचे, पूरा परिवार वहां जमा था। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बीच हॉल में एक फूलदान टूटा पड़ा था और जमीन पर खून की बूंदें फैली हुई थीं। पृथ्वी घबराई आवाज में बोला, वो आदमी फिर से घर में घुस आया था। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। चिराग तुरंत गुस्से में बोला, कहाँ है वो? लेकिन तभी पीछे से धीमी ताली बजने की आवाज सुनाई दी। सबने पलट कर देखा और जो सामने था, उसे देखकर किसी की भी सांसें थम सकती थीं। वही इंसान जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था, सीढ़ियों पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक अजीब सा सुकून और खतरनाक चमक थी। दीपिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपती आवाज में पूछा, ये सब आपने किया? उस इंसान ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते हुए कहा, आखिर तुम्हें सच पता चल ही गया। पूरा परिवार स्तब्ध खड़ा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। चिराग गुस्से से चिल्लाया, लेकिन क्यों? आखिर क्यों? वो इंसान जोर से हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजने लगी। फिर उसने कहा, क्योंकि मुझे इस घर में किसी और की खुशी बर्दाश्त नहीं थी, खासकर दीपिका की। ये सुनते ही दीपिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि कोई उससे इतनी नफरत करने लगे। तभी उस इंसान ने सच बताना शुरू किया। उसने बताया कि कैसे दीपिका के आने के बाद घर के लोग उससे दूर होने लगे, कैसे हर कोई दीपिका की तारीफ करता था, कैसे धीरे धीरे जलन नफरत में बदल गई। और फिर उसी नफरत ने उसे इस हद तक पहुंचा दिया कि उसने दीपिका को बदनाम करने, डराने और यहां तक कि खत्म करने की योजना बना डाली। ये सुनकर पूरे परिवार का सिर शर्म से झुक गया। लेकिन सबसे ज्यादा टूट चुका था चिराग, क्योंकि उसने उस इंसान पर आंख बंद करके भरोसा किया था और उसी भरोसे की वजह से उसने दीपिका पर शक किया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे धीरे दीपिका के पास आया और बोला, मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि राहत भी थी, क्योंकि आखिरकार सच सबके सामने आ चुका था। तभी अचानक वो इंसान जोर से चिल्लाया, अगर मुझे ये खुशी नहीं मिली, तो मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा। इतना कहते ही उसने टेबल पर रखा तेल का दिया उठाया और पर्दों की तरफ फेंक दिया। देखते ही देखते आग फैलने लगी। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। धुआं तेजी से फैल रहा था, लेकिन इस बार दीपिका डरकर पीछे नहीं हटी। उसने हिम्मत दिखाई और सबको बाहर निकालना शुरू किया। चिराग भी उसके साथ मिलकर परिवार को बचाने लगा। आखिरकार
काफी मुश्किलों के बाद सब लोग घर से बाहर निकल आए। लेकिन जब सब बाहर पहुंचे तो दीपिका ने देखा कि वो इंसान अभी भी अंदर खड़ा था। आग की लपटें उसके चारों तरफ फैल चुकी थीं। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले दिन सूरज निकला, लेकिन इस परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी थी। रिश्तों के नकाब उतर चुके थे। सच सामने आ चुका था। चिराग ने सबके सामने दीपिका से माफी मांगी। उसने कहा, आपने हर बार सच कहा और मैंने हर बार आप पर शक किया, लेकिन अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। दीपिका ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द के बाद पहली बार सुकून दिखाई दे रहा था। शायद टूटा हुआ भरोसा पूरी तरह जुड़ना आसान नहीं था, लेकिन प्यार अब भी बाकी था। और इसी उम्मीद के साथ उनकी जिंदगी ने एक नई शुरुआत की।